आरोग्यम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, हमारी आंखें हमारा बेहद नाजुक अंग होती हैं और इसका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। यूं तो आंखों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण समस्या ग्लोकोमा की है। जी हाँ, ग्लोकोमा, आपने ये नाम जरूर सुना होगा। ये आंखों की एक खतरनाक बीमारी है जो हमारी आंखों की रोशनी भी छीन लेती है। तो क्या है ग्लूकोमा, क्या है इसके शुरुआती लक्षण और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इन सभी बातों के जवाब देने के लिए आज टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा। आप पीवीएम हॉस्पिटल बीकानेर में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मंदाकिनी जी। जी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ मैडम जी। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं डॉक्टर साहब। आंखों की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और उन्हीं में से एक है ग्लूकोमा। तो आज हम इसी विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं जी। डॉक्टर साहब, यूं तो ग्लूकोमा का नाम हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है, जाना है, पहचाना है। अपने आसपास बहुत सारे मरीज देखे हैं जो ग्लूकोमा से पीड़ित होते हैं, लेकिन आम आदमी जानना चाहता है कि क्या है ये ग्लूकोमा, जिसे हम काला पानी या काला मोतिया के नाम से जानते भी हैं। ग्लूकोमा एक आंखों की बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसमें आंखों का दबाव बढ़ जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना, ऐसे आंखों में भी एक प्रेशर होता है जिसे हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहते हैं। ये दबाव आंखों की ऑप्टिक नर्व, जो एक बड़ी ही संवेदनशील नर्व है जो विजुअल सेंसेशन को आंखों से दिमाग तक ले जाती है, इस पर नुकसान पहुंचाती है और इसकी ऑप्टिक नर्व की डैमेज करती है। इस डैमेज होने से व्यक्ति को दिखना थोड़ा कम हो जाता है और धीरे धीरे उसके बाएं और दाएं तरफ की रोशनी कम होने लगती है। एक तरह से ये काफी गंभीर बीमारी है। जी जी। काला पानी, काला मोतिया इंग्लिश में जैसे मेडिकल टर्म में हम ग्लूकोमा कहते हैं। ये बेसिकली बहुत ही गंभीर टाइप की बीमारी है। इसकी हम रोकथाम जरूर कर सकते हैं इसकी, लेकिन इसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। तो मैं एक विशेष बात ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो मरीज होते हैं जो इसकी नजर जा चुकी है इस ग्लूकोमा के कारण, वो हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, पुनः नहीं ला सकते, लेकिन इसकी प्रोग्रेस को हम रोक सकते हैं जी। तो इसलिए ये आम आदमी को जानने के लिए बहुत ही जरूरी चीज है कि आपके एक आंखों में एक स्पेशल टाइप का एक द्रव होता है जिसको हम एक्वस कहते हैं। इसकी एक निश्चित दिशा और रास्ता होता है। इसके रास्ते में, इसकी दिशा में कहीं भी कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो आंखों का प्रेशर बढ़ने लगता है और ये प्रेशर ऑप्टिक नर्व को पे दबाव डालता है, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व के जो तंतु होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। तो ये काफी नुकसानदायक स्थिति होने लगती है जी। और ये ऐसे लोगों में जो 40 साल से ऊपर के हैं उनमें ज्यादा होता है। 40 साल से ऊपर होने के साथ साथ यदि उनके डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मायोपिया है जिसको अपन निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, या साथ में कोई उसकी पारिवारिक हिस्ट्री हो, इसके मदर फादर को, माता पिता को, दादा दादी को या किसी नाना नानी को ग्लूकोमा हुआ है, तो उन लोगों में संभावना और भी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे लोगों को जो 40 वर्ष से ऊपर के हैं और जिनके परिवार में ऐसी कोई हिस्ट्री है, उनको विशेष रूप से सावचेत रहना चाहिए। यानी आपके कहने का मतलब हुआ कि ये एक जेनेटिक बीमारी भी है जी। डॉक्टर दिनेश शर्मा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं। किस तरह पता लगेगा कि किसी व्यक्ति को ग्लूकोमा हो गया है, क्योंकि कई बार ऐसा सुना गया है कि ग्लूकोमा के जो प्रारंभिक लक्षण है वो नजर नहीं आते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने बताया, काफी अच्छा प्रश्न है आम जनता के जानने के लिए जी। एक तो ग्लूकोमा में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते शुरुआती दौर में, क्योंकि इसपे इतने हल्के लक्षण होते हैं कि इसमें मरीज को मालूम ही नहीं पड़ता कि मुझे ग्लूकोमा हो चुका है। इसको मैं इस तरह से बताना चाहूंगा कि इसको साइलेंट स्टीलर ऑफ द विजन भी कहते हैं। मतलब नजर धीरे धीरे इतनी कमजोर हो जाती है उसकी कि इसको पता ही नहीं पड़ता और प्राय दूसरी आंख से उसको सही दिखता रहता है, तो उसको कभी आभास भी नहीं हो पाता कि उसकी नजर इतनी कमजोर हो गई है। ऑल ऑफ सडन यदि वो एक आंख को बंद करके देखता है या किसी दूसरे कारण से जांच कराने जाता है, तब मालूम उससे पड़ता है कि ये इसकी नजर आ चुकी है। तो इसलिए अपन को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए इस चीज के लिए। तो ये मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको इस चीज का डायग्नोसिस करना चाहिए। जब हम किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो क्या हमें ग्लूकोमा की पहचान भी या ग्लूकोमा की जांच भी करवा लेनी चाहिए? जी,
मैं कहूंगा कि आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद में जब भी आप किसी नेत्र चिकित्सक के पास जाएं तो आप उससे एक रिक्वेस्ट करें कि वो आपका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, जिसको हम IOP बोलते हैं, जरूर जांच करें। अच्छा। उससे ये एक स्क्रीनिंग हो जाती है कि ये मरीज ग्लोकोमा इसको होगा या नहीं होगा। एक बेसिक सा अपन को एक आइडिया मिल जाता है इस चीज से। जी जी। दूसरा मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा आपको और श्रोताओं को अपने, कि एक आप ये छोटी सी जांच घर पे भी आप कर सकते हैं। वो ये है कि आप एक निश्चित दूरी पर बैठ के, लगभग 6 मीटर की दूरी पर बैठ के, किसी अपने घर में लगे हुए कोई दीवार घड़ी या कोई कैलेंडर या कोई तस्वीर, उसको एक आंख बंद करके उसको देखिए, फिर उसी दूसरी आंख को बंद करके पहली वाली आंख से देखिए। यदि आपको दोनों आंखों के बीच में नजर में कुछ फर्क लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि एक आंख की नजर काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और दूसरी में थोड़ी ठीक है, तो आपको एक सस्पेक्ट करना चाहिए कि आपको कहीं ग्लोकोमा तो नहीं। दूसरी चीज ये है, इस चीज को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट लॉस ऑफ विजन। तो दोनों आंखों में इक्वल विजन नहीं होती, एक में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है तो एक नजर कमजोर हो जाती है। दूसरी चीज ये मैं बताना चाहूंगा कि आप घर में किसी भी एक लाइट ऑब्जेक्ट को, जैसे बिजली का बल्ब है या LED लाइट है, उसको आप देखें, यदि आपको उसके चारों तरफ एक इंद्रधनुष के रंग का चक्र दिखता है, जिसको हम कलर्ड हेलो बोलते हैं, वो दिखता है, तो ये एक प्रारंभिक लक्षण है आपके ग्लोकोमा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको जल्दी से जल्दी नेत्र चिकित्सक से राय लेनी चाहिए, उससे जरूर जांच करवानी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से हम अपने घर पर इसकी जांच कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे। और ये जो ग्लूकोमा है हमारी नजर को किस तरह से नुकसान पहुंचाने लगता है? अपन रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 40 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको एक रूटीन में अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए, साथ में इंट्राओकुलर प्रेशर की जांच करानी चाहिए। इसके साथ में जिन लोगों के डायबिटीज मेलाइटस है, शुगर है या ब्लड प्रेशर है या उनका हाई मायोपिया है या उनके परिवार में कोई ऐसी हिस्ट्री है या उनको कभी कोई चोट लगी हो या कोई ब्लड का या रक्त विकार कोई हो, ऐसे लोगों को विशेष ध्यान से सावधानी बरतनी चाहिए और टाइम टू टाइम अपने योग्य नेत्र चिकित्सक से जांच जरूर करवानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप ये भी बताइए, जैसा कि आपने कहा कि 40 वर्ष के बाद हमें चिकित्सक से जांच करवाते रहना चाहिए, और आपने ये भी बताया कि ये एक जेनेटिक बीमारी भी है, क्या ये बच्चों में भी हो सकती है? बच्चों में होने की संभावना बहुत कम है, बहुत रेयर होती है, इसलिए इसको अपने इतना टेंशन इसका नहीं ले सकते। लेकिन इन बच्चों में चोट लगी हो, आंखों में चोट लगी हो या फिर ब्लड का कोई खून के रक्त विकार संबंधी कोई बीमारी हो, उन लोगों की स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। ये मैं जरूर बताऊंगा आपको। जी, यानी आंखों में चोट लग गई है या कोई सर्जरी हुई है आंखों की या सर दर्द हुई या कोई रक्त विकार हो, जैसे ब्लड डिसऑर्डर जिसको अपने बोलते हैं, वो कोई हो, तो उन लोगों में थोड़ी संभावना ज्यादा होती है। जी डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है, कैसे हो सकता है, किस तरह से होता है? क्या इलाज के बाद पुनः सामान्य नजर आ सकती है? आपने हालांकि बताया कि बहुत मुश्किल है फिर से लौटना, लेकिन किस हद तक हम अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं इलाज के बाद? इसमें मैं एक ये मैसेज देना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि इस बीमारी में जो विजन का लॉस हो चुका है वो अपन उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परंतु इसकी प्रोग्रेस की आगे और नुकसान नहीं हो नजर का, इसकी रोकथाम अपन कर सकते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए अपन को जैसे आई ड्रॉप की भी सकती है, ऑपरेशन से भी हो सकती है, लेजर टेक्निक से भी हो सकती है, और एक ग्लोकोमा वाल्व भी होते हैं, इनसे भी हो सकता है। तो कई इसके तरीके हैं जो डॉक्टर मरीज की स्क्रीनिंग करके उसको जांच करके देखता है कि किस विधि से इसको फायदा हो सकता है, उस आधार पे हम निर्णय करते हैं कि इसको कौन सा इलाज चाहिए। तो क्या ये इलाज बहुत महंगा है डॉक्टर साहब, आम आदमी से करवा सकता है? जी नहीं, हमारे बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में, मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाह रहा हूँ कि अपने इस बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में एक ग्लोकोमा क्लिनिक चलती है। प्रत्येक बुधवार को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ग्लोकोमा क्लिनिक चलती है। उसकी इंचार्ज हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजू कोचर हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है या कोई आप इस रिस्क फैक्टर में आते हैं, उनको मैं राय देना चाहता हूँ कि वो क्लिनिक में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और इस क्लिनिक में कम से कम 14-15 साल से मेरे हिसाब से चल रही है ये, और 400 से अधिक मरीजों का रजिस्ट्रेशन हमने कर रखा है जिनका इलाज अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा यदि आप किसी दिन भी आना चाहते हैं ओपीडी आवर्स में, ओपीडी के समय में,
तो आपका स्वागत है, आपको पूरा परामर्श दिया जाएगा और इलाज दिया जाएगा। रही बात इसके इलाज की महंगे की, तो अपने बीकानेर में तो सब जितनी दवाइयाँ हैं सब निःशुल्क उपलब्ध है। तो नॉमिनल चार्जेस कोई दवाई का होता है तो होता है, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मिलती है। तो उन जो मरीज ग्लूकोमा है उन लोगों को इस चीज का जरूर लाभ लेना चाहिए जी। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हमारी ग्लूकोमा क्लिनिक में बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो एक साधारण अस्पताल में, अच्छे अस्पतालों में भी नहीं होते। जो ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट हम लोग जिससे हम करते हैं, जैसे अपने ओसीटी होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी होता है, याग लेजर होता है, अपने ऑटोमेटेड पेरीमेट्री एक होती है, फील्ड स्टार्टिंग के लिए है। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे उपकरण हैं, एक्लिनेशन टोनोमीटर है, हर तरह का टोनोमीट्री यहाँ होती है। तो इन चीजों का एक आम जनता भी फायदा ले सकती है ग्लूकोमा क्लिनिक में रजिस्टर्ड करवा के। जी जी जी। तो ज्यादा खर्ची का तो इसमें ज्यादा नहीं है, कोई भी आता है रीजनेबल उस पर काम हो जाता है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट का आई मीन टू से बिल्कुल कम पैसे में आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। जी डॉक्टर शर्मा, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। सरदार पटेल कॉलेज में ये जो ग्लूकोमा क्लिनिक आप चलाते हैं उसमें आम आदमी जाकर अपनी जांच करवा सकता है, अपना इलाज करवा सकता है। तो आपने कहा इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, क्या है ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया? क्या कोई फोन नंबर भी है जो हम अपने श्रोताओं को दे सकते हो? जी, फोन नंबर भी है और एक सिंपल एक ओपीडी स्लिप बना के आप उस ग्लूकोमा क्लिनिक में जाइए और तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है, आपका तुरंत नाम लिखा जाएगा, तुरंत आपको नंबर दे दी जाएंगे और आपका इलाज शुरू हो जाएगा। अच्छा। कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है अपने पास, सिंपल ही जाके आ सकते हैं। और आप सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के ऑनलाइन जो नंबर है उस पर आप कोई भी कॉल करें, उससे हम उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी जी। यदि कोई मरीज है जैसे ऑनलाइन में ट्यून नहीं है तो डायरेक्ट भी आ सकता है, उसको भी हम उससे ही एंटरटेन करते हैं जी। तो कैसे भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सिंपल एक ओपीडी की पर्ची बनवानी पड़ती है, पर्ची लेके वो हमारे क्लिनिक में आए और तुरंत हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन होता है, उसका इलाज शुरू हो जाता है, उसके कार्ड दिया जाता है, कार्ड में सारी उसकी एंट्रीज वगैरह होती है। तो ये सब एक नॉर्मल सिस्टम से होता रहता है, इससे मरीज को कहीं दिक्कत नहीं आती है। बहुत बेहतर जानकारी आपने दी और मुझे लगता है कि हम सभी को एक सुकून भरा मैसेज आपने दिया है, क्योंकि आंखों की ये बीमारी बहुत भयानक है और अगर हम इसके शिकार हो जाते हैं तो जिंदगी हमारी खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये जो क्लिनिक चलती है इसमें आप इलाज करते हैं, सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इसका उपचार करते हैं। ये उपचार की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है डॉक्टर साहब? मंदाकिनी जी, देखिए, जब आप आई ड्रॉप जब हम जिसको सजेस्ट करते हैं ना, तो ये प्राय लंबे समय तक लेनी पड़ती है। कई बार मरीज को मैं आपके माध्यम से मैसेज दोबारा देना चाहता हूँ कि मरीज को ये उम्मीद रहती है कि अब मैंने ड्रॉप शुरू कर दिया, आई ड्रॉप शुरू कर दिया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा जी। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्रॉप्स हम इसलिए देते हैं कि इसका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर एक जो मेंटेन है, बराबर लेवल पे रहे, जिससे उसकी ऑप्टिक नर्व पे डैमेज नहीं हो, उसको नजर की कमी और नहीं हो, तो इसकी हम प्रोग्रेस रोक सकते हैं। तो मरीज को समझना चाहिए कि यदि एक बार हमने ड्रॉप चालू कर दी है तो वो लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है। वो ये उम्मीद नहीं करे कि अब महीना भर डाल दिया ड्रॉप तो अब ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। तो ऐसे मरीजों में तो पूरे आपको जीवन भर अपने को ड्रॉप डालनी पड़ सकती है। सर्जरी, जैसे सर्जरी है, याग लेजर है, इस पे कभी कभी अच्छे रिजल्ट आते हैं कि आपको दोबारा ड्रॉप डालने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि दूसरी विधाएं जैसे ऑपरेशन है, ग्लूकोमा वाल्व है, याग लेजर है, इसके बाद भी आपको फॉलोअप में महीने 2 महीने में एक बार आपको ग्लूकोमा क्लिनिक पे जरूर आना चाहिए, जिससे उसका नियम चेकअप होता रहे और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको रोका जा सके जी। बहुत बेहतर जानकारी हमें आपसे मिली है डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आंखों को हेल्दी रखने के लिए आमतौर पर व्यक्ति को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? क्योंकि ग्लूकोमा तो एक भयंकर बीमारी है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत एक लंबा सफर तय करता है एक इंसान, लेकिन शुरुआती दौर में ही अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो हमारी आंखें हेल्दी रह सकती हैं। तो क्या क्या ऐसी डाइट है जो आंखों के लिए जरूरी है? इसके लिए मैडम 2-3 चीज मैं आपको श्रोताओं को बताना चाह रहा हूँ कि एक तो छोटी सी आदत डालें, बार बार ठंडे पानी से आंखों को धोने की। अच्छा। इससे इन्फेक्शन कम होता है, एलर्जी कम होती है। और खाने पीने में अपन को विशेष रूप से पीले फल और हरी सब्जियां, कलरफुल फ्रूट हैं, उन सब में विटामिन ए होता है। हरी सब्जियों में विटामिन ए काफी ज्यादा होता है और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो मैं अपने श्रोताओं से ये कहूंगा कि पीले फल, हरी सब्जियां और ठंडे पानी से आंखों को धोना, ये बेसिक सी चीजें हैं जो अपन घर पे कर सकते हैं। इसको रेगुलर करें, इससे आंखों की छोटी मोटी जो व्याधियां होती हैं वो नहीं हो पाएंगी जी। यानी कहने का मतलब ये है कि हम 3-4 बार कम से कम ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोते रहें, है ना? ये तो बहुत जरूरी है। आंखों के इन्फेक्शन भी कम होंगे और आंखों को भरपूर रोशनी मिलेगी जी। इसके अलावा आपका कहना है कि हम जो कलरफुल फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो हमें खाने चाहिए
जी जी। और अगर हम अन्न की बात करें तो क्या क्या खा सकते हैं फाइबर के रूप में? फाइबर का कोई डायरेक्ट लिंक ऐसा नहीं है, लेकिन फाइबर में जैसे ये खिचड़ी है, दलिया है, जिसपे कंप्लीट ग्रेन जो जिनको बोलते हैं अपने, उनको डायरेक्ट अपने उसको छाने नहीं, उसका हक जो होती है वो होनी चाहिए। जी। तो ये दूसरी व्याधियां भी ठीक करता है, आंखों में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका असर हरी पत्तीदार सब्जियों से ज्यादा असर इसका नहीं होता है। तो जी। इसका कोई विशेष मैं समझता हूँ कि आंखों में उपयोग नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मेरे पूछने का कारण ये था कि आजकल लोग फास्ट फूड में ज्यादा रुचि लेते हैं, है ना, तेलीय चीजों में जो हाँ बहुत जी, हाँ ज्यादा जी, ऑयली चीजें हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो आंखों की देखभाल करनी है तो कहीं न कहीं हमें अपने आप को बदलना होगा और हाँ हेल्दी जी, डाइट लेनी होगी। जी। जी डॉक्टर साहब, तो हम इसकी रोकथाम किस तरह से कर सकते हैं? शुरू से ही किस तरह की सतर्कता हमें बरतनी चाहिए? वैसे तो आपने बता दिया कि आंखों को धोते रहना चाहिए और फ्रूट्स खाते रहने चाहिए, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए? आंखों की रक्षा हम किस तरह से कर सकते हैं? आंखों की रक्षा के लिए जैसे अपन बात करें तो तेज लाइट से अपन को ज्यादा बचना चाहिए, हाँ। धूल मिट्टी गर्मी से बचना चाहिए, बार बार आंखों को मसलना ये एक इन्फेक्शन का कारण बनता है। सनलाइट में जाए, गर्मी तेज हो तो अपन को धूप का चश्मा लगा लेना चाहिए, ताकि वो जो वो ये अपने इंफ्रारेड किरणें जो आती है सूरज से, ये आंखों पे डैमेज नहीं करें। तो इन चीजों को ध्यान रखने से बहुत सी छोटी मोटी व्याधियों से अपन बच सकते हैं। जी। और रहा जो ग्लोकोमा का प्रिवेंशन अपन नहीं कर सकते, आपको क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, वो एक आंख बंद करके एक जी। ऑब्जेक्ट को देखने से और ये कलरफुल लाइट मतलब एक एलईडी बल्ब की तरफ या बिजली बल्ब की तरफ चारों तरफ एक कलर्ड हेलो दिख रहा है, इंद्रधनुष जैसा चक्र दिख रहा है, यदि ये आपको दिखता है तो आपको तुरंत ही चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इससे बिल्कुल बेसिक स्तर पे ग्लोकोमा को अपन रोक सकते हैं, उसकी जी। प्रोग्रेस को बढ़ने से रोक सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है कि किस तरह से हम शुरुआती दौर में ही ग्लूकोमा की पहचान कर सकते हैं और इसे आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। तो हमारे श्रोता, मुझे उम्मीद है जो सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस तरह से आप अपना टेस्ट खुद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत देश की बात करें, तो भारत में इसकी क्या स्थिति है ग्लूकोमा के पेशेंट्स की? क्या भारत के लोग, भारत के पेशेंट्स इसे गंभीरता से लेते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया मंदाकिनी जी। एक्चुअली क्या है, भारत के लोग इसको अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे, क्योंकि ये फेल्ट नीड नहीं, फेल्ट जब तक मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती वो हॉस्पिटल नहीं आता। और ग्लूकोमा इतना साइलेंट किलर ऑफ विजन है कि इसको मरीज को कई बार पता ही नहीं पड़ पाता कि इसको ग्लूकोमा हो रहा है। वो जब आता है जब उसकी काफी डैमेज हो चुकी होती है, नजर काफी जा चुकी होती है, उस वक्त वो इलाज के लिए आता है। तो मैं एक इनको राय देना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया स्क्रीनिंग टेस्ट का, कि आप एक घड़ी को या दीवार घड़ी को या कैलेंडर को एक आंख से देखिए और सपोज लॉस ऑफ विजन है तो आपको हॉस्पिटल आना है। आपको लाइट के चारों तरफ कलर हेलो दिख रहा है तो आपको हॉस्पिटल आना है। जी। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें। अब रही बात भारत में इसकी समस्या की, तो मोतियाबिंद के बाद ग्लूकोमा दूसरा बड़ा कारण है भारत में अंधता के लिए। और लगभग 1 करोड़ व्यक्ति ग्लूकोमा से पीड़ित हैं और लगभग 4 करोड़ आदमी ग्लूकोमा सस्पेक्ट, मतलब जो एट रिस्क है, जिनको ग्लूकोमा भविष्य में हो सकता है, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को एज अर्ली एज पॉसिबल स्क्रीनिंग करनी चाहिए, हॉस्पिटल आना चाहिए, ताकि वो यदि उनको ग्लूकोमा है तो उसकी प्रोग्रेस को रोकी जा सके और वो उनकी नजर को बचाई जा सके, वो सामान्य जिंदगी जी सके। जी। ये विशेष रूप से अपन को ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आंखों के प्रति हमें चिंतित रहना कितना जरूरी है। भारत की स्थिति पर आपने अपनी बात कही है, तो थोड़ा चिंतनीय स्थिति है, क्योंकि हम अभी भी गंभीर नहीं है ग्लूकोमा को लेकर। हाँ जी। हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब, कि नेत्र को किस तरह से सुरक्षित रखें, साफ रखें, बचा के रखें, ग्लूकोमा से अपने आप को बचाए रखें? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो एकदम साफ है कि आप, जैसे मैंने अभी बताया कि ग्लूकोमा क्लिनिक है, आपको इन लक्षणों में से, जैसे मैंने आपको बताया कलर्ड हेलो दिखना, डिफेक्टिव विजन दिखना, आपको दाएं बाएं की तरफ की विजन थोड़ी कम हो जाना, या आपके परिवार में ऐसी कोई परेशानी किसी का रही हो, आपको ब्लड प्रेशर हो, आपको शुगर हो, आपको हाई मायोपिया हो, या आपके कभी चोट लगी हो, तो आपको जरूर हॉस्पिटल आना चाहिए और अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। स्क्रीनिंग से यदि हमें मालूम पड़ता है कि आपको ग्लूकोमा के चांसेस है, हम अकॉर्डिंगली उसका इलाज या उसको राय परामर्श पूरा देंगे।
तो हमारे श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे हैं निश्चित ही आपकी बात से सहमत होंगे और अपनी आंखों के प्रति गंभीर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आज ग्लूकोमा को लेकर, ग्लूकोमा के बारे में कि क्या है ये और किस तरह से एक इंसान अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया है और इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आपको भी। जी, तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विशेषज्ञ। हमने इनसे बातचीत की ग्लूकोमा को लेकर और ग्लूकोमा की वजह से ही हो चुके नुकसान और नज़र की कमी को वापस तो हम नहीं ला सकते श्रोताओं, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि इसे आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है सतर्क रहें और समय रहते नेत्र रोग विशेषज्ञ की मदद लेते रहें। अपने आँखों को आराम दें और ग्लूकोमा से बचाव करने का प्रयास करें। और अब आरोग्यम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।